अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करेंगे यकीनन जिस मौजू ने हर मुसलमान के दिल को तकलीफ़ दे रखी है और हर मुसलमान इस बात के लिए परेशान है कि वो सोशल मीडिया पे रोज़ाना इर्तदाद का शिकार हो रही मुस्लिम बच्चियों की फ़ोटोज़, उनकी वीडियोज़ और उनके जब भी वो बयानात सुनते हैं कि वो बच्चियाँ क्यों मज़हब इस्लाम को छोड़कर दूसरी तरफ जा रही हैं, तो यकीनन हर मुसलमान को इस बात के लिए तकलीफ़ होती है। लेकिन हमने कई सालों से इस मौजू पर जब भी काम करने की कोशिश की है तो किन परेशानियों, किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, ये भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। और हम ये भी आपको बताएंगे कि ये परेशानियाँ और ये जो बीमारी है ये शुरू कहाँ से होती है। और हम कोशिश ये भी करेंगे कि हम ये भी बताएं कि इसका इलाज किस तरीके से हो सकता है, इससे किस तरीके से अपने बच्चे, अपनी बच्चियों को इस आग से बचाया जा सकता है। और आपसे भी हमें यही मशवरा दरकार रहेगा कि आप लोग किस तरीके से चाहते हैं कि इस मौजू पे काम करके इर्तदाद का शिकार हो रही मुस्लिम बच्चियों को बचाया जा सके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें सोशल मीडिया पे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि हमने देखा है कि सोशल मीडिया ही एक ऐसा माध्यम बचा है जिससे हम अपनी बातों को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा लोगों के पास वक्त बड़ा कम है, मिल बैठकर बात करने का वक्त बड़ा कम है हमारे पास, आपके पास मसरूफ़ियत इतनी रहती हैं, तो सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए से हम अपनी तमाम बातों को अपने उन लोगों तक जहाँ तक हमें अपनी बात पहुँचानी चाहिए, हम अपनी बातों को आसानी से पहुँचा सकते हैं। जब से हमने इस मौजू पे गुफ्तगू करने की, इस मौजू पे काम करने की कोशिश की है, तो बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जिनको इस दलदल से हमने बचाया है, हमारी टीम ने बचाया है। बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जिनको जो नहीं बच सकी और वो उसी दलदल में धसी की धसी रह गई। तो पहले हम आज तक सोशल मीडिया पे क्यों नहीं आए थे, इसकी सबसे बड़ी वजह तो यही थी कि जब हम तक ये खबरें पहुंचती थी तो कई सारी खबरें ऐसी होती थी कि वो सोशल मीडिया के ज़रिए हम तक पहुंची। जब हमने उनकी तहकीक की तो उन खबरों को हमने गलत पाया, पता चला कि नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कि ये बच्ची इर्तदाद का शिकार नहीं हुई और ये बच्ची तो बच गई है। और कुछ ऐसे वाक़यात भी होते थे कि जिन तक हमारा पहुंचना और जिन खबरों की सच्चाई को हमारे लिए जानना मुश्किल होता था, हमारी वहाँ तक रसाई नहीं हो पाती थी। यकीनन उस बात के लिए जिस बात की हमारे पास सच्चाई नहीं है, तहकीक नहीं है, उसके लिए हमारा बोलना, उसके लिए हमारा लिखना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। सबसे पहले हमें उस बात की मुकम्मल जानकारी होनी चाहिए। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये ख़बरें जो हमें दूर से मिलती थी और दूसरी स्टेट से मिलती थी, हमें अपने करीब से मिलने लगी। और इस तरीके की ख़बरें जब हमारे अपने ज़िले में, हमारी अपनी स्टेट में, हमारे आसपास की स्टेटों में जहाँ तक हमारी खुद रसाई हुई और हम इन ख़बरों तक बिल्कुल करीब पहुँचे, तो यकीनन बेइंतहा तकलीफ़ हुई। और हमने फिर ये चीज़ रियलाइज़ की कि अब वक्त आ गया कि इस पे खुल के बोला जाए, खुल के इस बात पे लिखा जाए और खुल के इस बात के लिए मेहनत और कोशिश की जाए कि मुसलमान बच्चियां जो इर्तदाद का शिकार हो रही हैं उनको किस तरीके से बचाया जा सकता है। इसकी शुरुआत हमारी खुद के घरों से होती है। मैं बहुत सारी ऐसी बच्चियां जो इर्तदाद का शिकार हुई हैं, मैंने उनसे बराह रास्त फ़ेस टू फेस बातें की हैं। एक बच्ची जिसका मैं आपको छोटा सा वाक़या सुनाऊँगा, वो महाराष्ट्र से थी और वो भगवा लव ट्रैप का शिकार होकर पंजाब के किसी ज़िले में आ गई थी और हमारी टीम ने कोशिश करके उस बच्ची को बचाया था। जिन लोगों ने मुझे इस ताल्लुक़ से ख़बर दी थी, उन लोगों ने मुझे बताया था कि वो बहुत दीनदार घराने से है और उसके जो वालिदैन हैं वो भी बड़े नेक हैं और इस तरीके से बच्ची नमाज़ पढ़ती थी। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि जब मैं उस बच्ची से मिला था और मैंने उससे कलीमा सुनाने को कहा था, तो वो बच्ची कलीमा नहीं सुना पाई थी। वो बच्ची ये नहीं जानती थी कि हमारे नबी का नाम क्या है। आप अंदाज़ा लगाइए कि हम अगर अपने बच्चों को इस तरीके का मुसलमान बनाएंगे तो क्या मुसलमान हैं हमारे बच्चे? फिर अगर हम इस बात के लिए रोएं कि हमारी बच्चियां इर्तदाद का शिकार हो रही हैं, तो फिर हमें ख़ुद अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। यकीनन सबसे पहले जो हमारा दीनी, हमारा घर का जो माहौल होता है, उस माहौल को सुधारने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को, अपने घर को मुसलमान बनाने की ज़रूरत है। हमने अपने बच्चों के कांधे पे 10 किलो का, 5 किलो का बस्ता तो लटका दिया है, लेकिन हमने उनको सहाबा की और सहाबियात की ज़िंदगी से बिल्कुल दूर रखा है। हमने उनको दीनी माहौल से बिल्कुल दूर रखा है। फिर दूसरी बात, हमारी ज़िंदगियों में मोबाइल ऐसा घुसा है कि वालिदैन की मोहब्बतें बच्चों को कम हो गई हैं और बच्चे अपनी मस्तियों में मगन रहते हैं, वालिदैन अपनी मस्तियों में मगन रहते हैं। टीवी हमारे घरों में घुस गया जिसने इस बीमारी को और ज़्यादा आम कर दिया है। लेकिन मैं बिल्कुल मोटी मोटी बातें आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जहाँ से इन चीज़ों की शुरुआत हो रही है। अब हमारे जो बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, जिनको हमने तालीम के नाम पे आज़ादी दे रखी है, उनके हाथों में, बच्चे 5वीं 6ठी क्लास में हमारी बच्चियाँ जाती हैं, उनके हाथों में मोबाइल होते हैं और वो सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए, स्नैपचैट के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए से
اسکول کے فرینڈس کے جو گروپ بنے ہوتے ہیں وہاں سے اس چیز کی شروعات ہوتی ہے، اور وہ فرینڈس اتنے کلوز ہو جاتے ہیں 10ویں 12ویں تک جاتے جاتے کہ بچیاں ان کو ہی اپنا ہم سفر ماننے لگ جاتی ہیں، ان کے ساتھ ہی اپنی زندگیاں گزارنا چاہتی ہیں۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چونکہ انہیں دین پڑھایا نہیں ہوتا، اسلام انہوں نے سمجھا نہیں ہوتا، اسلام کے ایمان کے سلب ہو جانے کی کوئی فکر انہیں نہیں ہوتی، جنت اور جہنم کے تذکرے ان کے سامنے نہیں ہوتے، صحابہ صحابیات کی زندگی ان کے سامنے نہیں ہوتی۔ دن بدن جب وہ ماڈرن تعلیم کی طرف جاتے ہیں اور گھر کی گاؤں کی زندگی سے نکل کر شہر کی زندگیوں تک جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو وہ جو باہر کی آب و ہوا ان کو لگتی ہے، انہیں لگتا ہے کہ اس سے بہترین فضا کوئی نہیں ہے جہاں ہم آزادی سے جئیں، جہاں ہم آزادی کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی گھوم سکیں، کسی کے ساتھ بھی پھر سکیں۔ تو پھر یہاں سے اس چیز کی ایسی مضبوط ان کے ذہن میں یہ چیز گھس جاتی ہے، تو وہ والدین کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ نکل پڑتی ہیں۔ ایک بچی جس کی عمر 16 سال تھی، وہ پنجاب سے بگوا لو ٹریپ کا شکار ہو کے نکل گئی، لیکن جب والدین نے پولیس پرشاسن میں اس تعلق سے کارروائی کرانے کی کوشش کی تو بچی نے کہا کہ میں ناری نکیتن میں 2 سال گزار لوں گی، لیکن میں اپنے والدین کے پاس نہیں رہوں گی۔ تو یقیناً کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ والدین بھی اپنی محبت میں اس چیز کی کمی رکھ دیتے ہیں، اپنی تربیت میں، کہ وہ اس بات کی کوشش نہیں کرتے کہ ہمیں اپنے بچوں کو کس طرف لے جانا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو کیا پڑھانا چاہیے، کیا نہیں پڑھانا چاہیے، اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑی ایک اور بیماری جو اس وقت معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، کمپیوٹر کے نام پہ جو کمپیوٹر کلاسیں ہوتی ہیں، ٹیوشن کلاسز ہوتی ہیں بچوں کی، ان کلاسوں کے ذریعے سے جو فرینڈس ان کی بچیوں کی زندگیوں میں آتے ہیں، انہوں نے وہاں سے یہ بچیاں بھگوا لو ٹریپ کا شکار ہوتی ہیں۔ جو بچیاں کالج میں جا رہی ہیں وہ بچیاں بھگوا لو ٹریپ کا شکار ہو رہی ہیں۔ یقیناً سب سے بڑی جو کمی ہماری زندگیوں میں ہے جس کو ہم نے ریلائز کیا ہے وہ تو یہی ہے کہ ہمارے پاس اپنے تعلیمی ادارے نہیں ہیں۔ یہاں سے ہم بالکل بے انتہا کمزور ہو جاتے ہیں، ہم ایسی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں جس کا اگر ہم حل تلاش کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے پاس اس کا کوئی بدل موجود نہیں ہے۔ ہم نے کئی ایسے ادارے جن سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ کم از کم آپ بچوں کی تعلیم کا 10ویں تک کا تو نظم کر سکتے ہیں، تو تمام وہ لوگ جو اداروں کے ذمہ دار ہیں وہ اس بات سے پلہ جھاڑ لیتے ہیں۔ تو اب وقت آ گیا کہ قوم کے جو رہبر ہیں، قوم کے جو ذمہ دار ہیں، وہ یکجا ہو کر بیٹھیں اور اس بات کے لیے سنجیدہ ہو جائیں کہ ہمیں اپنے علاقائی طور پر اس بیماری سے کس طریقے سے بچنا ہے۔ جب تک آپ اس بیماری سے بچنے کے لیے کوئی لاہی عمل تیار نہیں کریں گے، یہ بیماری اسی طریقے سے بڑھتی چلی جائے گی۔ اپنے گھروں میں دینی ماحول کو عام کر دیں، اپنے بچوں کو سب سے پہلے اسلام سکھائیں، اپنے بچوں کو سب سے پہلے پکا سچا مسلمان بنائیں، اس کے بعد اپنے بچوں کو دنیا کی آپ کیسی بھی تعلیم دے دیں، آپ کے بچے مجھے نہیں لگتا کہ ارتداد کا شکار ہو جائیں گے۔ یقیناً جب آپ اپنے بچوں کو اسلام کے بارے میں نہیں بتائیں گے، سمجھائیں گے نہیں، اسلام آپ کے بچوں کی زندگی میں نہیں ہوگا، تو پھر تو وہ بے لگام ہو جائیں گے، وہ کہیں بھی جائیں وہ نہیں سمجھ پائیں گے اس چیز کو۔ تو بہت ساری جو باتیں ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ اس موضوع پر کرتے رہیں گے۔